हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग्स विद मोनिका। सो आज का मैं अपना व्लॉग यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ पे हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है। अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा तो हम डडल डोर गए थे जिसके लिए हमने गाड़ी रेंट की थी, और नेक्स्ट हमारे जाने के लिए नेक्स्ट डे हम रेडी हो गए थे जाने के लिए। तो बीच में ही हमारी गाड़ी ख़राब हो गई तो हमने सर्विसेज को कॉल किया, उन्होंने बोला कि गाड़ी के टायर को चेंज करना पड़ेगा। सो हम वो सब करवा के हमने फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट की। एंड ये सब करते करते 4 बज गए थे। सो 4 बजे हम निकल पड़े हैं बर्बरी जाने के लिए, जिसे इंग्लैंड का मोस्ट ब्यूटीफुल विलेज बोला जाता है। एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल विलेज है, आपको आगे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे हमने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है। चूँकि बर्बरी जाने का भी हमें करीबन 2 से ढाई घंटे लगे थे। सो हम सब ऑलमोस्ट हम लेट निकले ही थे, तो हम सब सोच रहे थे कि क्या देखना है, कितना जल्दी हमें सब कंप्लीट करना पड़ेगा। बट कोई बात नहीं, हमने सोचा अगर निकल गए हैं और ऑलरेडी हमारा कार जो है वो हमने रेंट पे लिया था तो हमें जाना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन था नहीं हमारे पास। उन्होंने कहा जितना हो सकता है हम उतना कवर करेंगे। एंड ये एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी जो किसी के साथ भी हो सकती थी, बट एक्चुअली हमें ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने इसकी इंश्योरेंस ऑलरेडी ले रखी थी, फुल इंश्योरेंस। तो पैसे की बिल्कुल भी चिंता नहीं होगी क्योंकि हमने ये ऑलरेडी पहले से ही सब कर रखा था। सो हम बर्बरी जा रहे हैं जो कि इंग्लैंड का बहुत ही ब्यूटीफुल विलेज बोला जाता है। और वहाँ पे काफ़ी एक रिवर साइड कॉटेजेस हैं, छोटी छोटी स्टोन हाउसेस भी हैं, और एक क्यूट सा आपको ब्रिज देखने को मिलेगा। और ये बहुत ही सुंदर सा है। आप जैसे देख पा रहे हैं हम इस शहर में ऑलमोस्ट एंटर हो चुके हैं, लाइक हम आ गए हैं बर्बरी। एंड ये है इसका रिवर साइड, और वो जो सामने घर देख रहे हैं वो स्टोन कॉटेजेस बोला जाता है। और ये रिवर साइड पे सारी कॉटेजेस होती हैं। एंड ये इतना बिल्कुल एकदम ड्रीमी लगता है क्योंकि इतना क्यूट से घर है, और ज़्यादा ऐसे बड़े बड़े घर भी नहीं, स्मॉल से घर थे लेकिन बहुत ही सुंदर थे। एंड ये जो रिवर साइड कॉटेजेस हैं और ये जो छोटी छोटी स्टोन हाउसेस हैं और ये एक क्यूट सा जो ब्रिज है यहाँ पे, बिल्कुल एकदम फेरी टेल जैसा लगता है। लेकिन हमारे पास एक और प्रॉब्लम थी कि अब धीरे धीरे ना शाम हो रही थी, तो हमें जैसे जैसे शाम हो रही थी वैसे वैसे सारी चीज़ें कंप्लीट करनी थी क्योंकि फिर रात हो जाती। तो हमने जितना हो सका हमने 2 घंटे के अंदर, क्योंकि ऑलमोस्ट पहुँचते पहुँचते यहाँ पे 5 या 6 बज गए थे, तो 6 बज गए थे ऑलमोस्ट। तो हमें जल्दी जल्दी सारी चीज़ें देखनी थी, ये सारी गलियाँ यहाँ की। और ये सामने आप यहाँ का पोस्ट ऑफिस देखोगे, पोस्ट ऑफिस एंड विलेज शॉप इसको बोलते हैं, ये भी बहुत क्यूट था। एंड क्योंकि शाम ऑलमोस्ट हो रही थी तो हमने सोचा जैसे जैसे करके सारा सब कुछ कंप्लीट करते हैं। तो ये सारा व्यू है पूरे गाँव का, और ये बहुत ही सुंदर व्यू है। आई मीन अगर आप इंग्लैंड में हो, यूके में हो या लंदन में हो तो आप यहाँ पे ज़रूर आओ। हम तो पूरा नहीं घूम पाए क्योंकि हमारी कार ब्रेक डाउन हो गई, बट अगर आपके पास टाइम है तो एक दिन का टाइम लेके आप यहाँ पे ज़रूर आइए। एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल एंड टोटली वर्थ इट है यहाँ पे हमारा आना। हमें ज़्यादा एक्सप्लोर करने को नहीं मिला, बट जितना भी मिला हम उससे ही बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थे क्योंकि बहुत ही सुंदर सा नज़ारा था। एंड ये देखिए, ये इसका रिवर साइड है, ये भी काफ़ी फेमस है यहाँ पे, ये जो ब्रिज है। एंड ये पूरी ये जो पूरा विलेज है ये फेमस ही इन स्टोन कॉटेजेस के लिए, जो रिवर साइड कॉटेजेस हैं इनके लिए ये सारी चीज़ें फेमस है। खैर अब धीरे धीरे शाम हो रही थी तो अब हमने सोचा कि ऑलमोस्ट 8 बज गया था और 9 बजे के बाद सनसेट हो जाएगा। तो हमने सोचा कि हमने कुछ खाया नहीं था दिन से, तो हमने सोचा कि हम वापस डिनर के लिए जाते हैं। और ये हम निकल रहे हैं यहाँ से डिनर के लिए। और डिनर के लिए हम जा रहे हैं यहीं के नियरेस्ट, आई थिंक 10 मिनट के ड्राइव पे था। तो हम 10 मिनट की ड्राइव पे यहाँ से जाएंगे रेस्टोरेंट, जो कि उसका नाम है डोसा पार्क। एंड डोसा पार्क के 2 चेन हैं एक्चुअली। एक ऑक्सफोर्ड में जब हम गए थे वहाँ पे भी डोसा पार्क था, और एक यहाँ पर भी है, तो हम यहाँ वाले में जा रहे हैं। सो ये बर्बरी का डोसा पार्क है। एंड ये यहाँ का पूरे विलेज का एक मैं आपको ओवरऑल लुक दिखा रही हूँ क्योंकि कुछ ज़्यादा मैं नहीं दिखा पाई। सो ऑलमोस्ट 10 मिनट्स के ड्राइव के बाद हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं डोसा पार्क में। और ये डोसा पार्क के आउटर का एरिया है, ये रहा आपका डोसा पार्क। और उसके बाद डोसा पार्क में जैसे ही हम एंटर करते हैं तो यहाँ का एम्बियंस बहुत सुंदर था, लाइक बहुत ब्यूटीफुल था। और यहाँ का स्टाफ भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव था एंड पोलाइट था। एंड मुझे यहाँ का खाना भी बहुत पसंद आया। लाइक हमने काफ़ी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर करी थी, लाइक उत्तपम ऑर्डर किया था, एंड इडली डोसा सांभर सब सारी चीज़ें ऑर्डर की थी हमने। सो हमने सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी मंगाई। एंड ये है यहाँ का वॉशरूम। आई डोंट नो व्हाई मैं रिकॉर्ड करूँ, मुझे यहाँ का वॉशरूम बहुत पसंद आया। आई मीन इतना ब्यूटीफुल क्लीन था यहाँ का वॉशरूम। सो मैंने सोचा कि एक आपको एक छोटा सा लुक दे देती हूँ। और ये हमारा यहाँ पे डिनर ऑलमोस्ट आ चुका है, लाइक ये आप देख पा रहे होंगे।
ये इडली डोसा वड़ा सारी चीज़ें यहाँ पर थी और कई सारी और चीज़ें मैंने ऑर्डर करी थी, बट मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड किया नहीं क्योंकि खाना बहुत टेस्टी था। एंड देन उसके बाद ये इस रेस्टोरेंट का ओवरऑल लुक मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसा यहाँ का पूरा एम्बियंस था। एंड ये डिनर के बाद अब हम सीधे वापस लंदन के लिए यहाँ पे निकलने वाले हैं, बिल वगैरह पे कर दिया है। सो डिनर के बाद हम वापस लंदन के लिए निकलने वाले हैं क्योंकि ऑलमोस्ट ये सनसेट हो चुका है और लंदन जाने में भी 2 घंटा लगने वाला है यहाँ से। तो हमने डिनर करने के बाद वापस निकल रहे हैं। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में विद मोर फन फूड एंड मिनी एडवेंचर्स। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।